हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैमिंग नॉट अलाउड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कोडर बाइट का एक प्रॉब्लम फर्स्ट रिवर्स। ओके, एंड इसमें क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास फर्स्ट रिवर्स करके एक फंक्शन है। उसमें एक पैरामीटर पास हो रहा है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। स्ट्रिंग क्या होता है, जो कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो डबल कोट्स में होता है वो स्ट्रिंग होता है। एक सेंटेंस भी एक स्ट्रिंग है, जैसे आई लव कोड, तो ये डबल कोट्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ में मैं जावा लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ। आज की वीडियो में हम एक लॉजिक बिल्डिंग पे ही फोकस करने वाले हैं। और अगर आप देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमको इम्प्लीमेंट करना है तो उसका सिंटेक्स ही डिफरेंट होता है, जो लॉजिक होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो हमें आज ये देखना है कि हम इस प्रोग्राम का लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हैं, इससे ही हम अपना लॉजिक बिल्ड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये कोडर बाइट है, उसको रिवर्स करना है। दैट मीन्स जो लास्ट करेक्टर है वो पहले आना चाहिए, जो फर्स्ट करेक्टर है वो लास्ट में आना चाहिए। ओके, नई स्ट्रिंग में, आउटपुट में। जैसे कि आई लव कोड है यहाँ पर, तो EDOC ये इसका रिवर्स हुआ, फिर स्पेस, देन लव का रिवर्स हुआ EVOL स्पेस, देन आई। ओके, अब हमें क्या करना है, तो सबसे पहले लॉजिक बिल्ड करने के लिए, अभी जैसे कि हमने सॉल्व किया, हमने प्रोग्राम की फॉर्म में सॉल्व नहीं किया, पर मैंने ऐसे ही बताया कि जैसे कोडर बाइट का रिवर्स क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, सीधा हमने इसको रिवर्स करके बता दिया। पर द प्रॉब्लम इज़ हम इसको एक प्रोग्राम की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, राइट। तो इसको करने के लिए ना एक सिंपल सा लॉजिक है। आपको क्या करना होता है, जो भी आप करते हो ना उसको स्टेप बाय स्टेप, उसका एक एक स्टेप आप लिख लो, नोट डाउन कर लो। आपको इनिशियली ये सब करना पड़ेगा, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये चीज़ आपकी मतलब एक इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट बन जाएगी और आपको इतना बॉदर नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कोडर बाइट है, तो हमारे पर एक स्ट्रिंग है, मैंने कोडर बाइट देखा और उसके बाद मैंने देखा कि मुझे रिवर्स ही करना है, तो मैं लास्ट कैरेक्टर में गई। लास्ट कैरेक्टर क्या है, सबसे पहले मैं लास्ट कैरेक्टर में गई। ये कौन सा है, मतलब कि मैंने राइट हैंड साइड का फर्स्ट करेक्टर उठाया। ठीक है, राइट साइड का फर्स्ट करेक्टर। फिर उसके बाद मैंने देखा कि उसके बाद टी करना है, मतलब राइट टू लेफ्ट करना है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड हमें ट्रैवर्स करना है। ठीक है, और उसको यहाँ पर रिजल्ट को कनकैटिनेट करते जाना है, मतलब एक दूसरे के साथ अपेंड करते जाना है। जो भी वैल्यू ई उठाया, ई के साथ टी अपेंड किया, देन वाई अपेंड किया, बी ई एंड सो ऑन। ओके, तो अब हम जावा में कैसे करते हैं, ट्रैवर्स कैसे करते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है लूप का, तो हम यहाँ पर हम फोर लूप यूज़ कर सकते हैं। फोर लूप में क्या होता है, फोर लूप की इंटरनल वर्किंग को समझने के लिए मैं क्या करूँगी, एक वीडियो टैग कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फोर लूप का। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास तीन पैरामीटर होता है। फर्स्ट होता है इंडेक्स, जो कि इंटीजर टाइप का होता है, कि हमें कहाँ से अपनी ट्रैवर्सिंग शुरू करनी है, हमें मूव कहाँ से करना शुरू करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में हम ई से कर रहे हैं। ई क्या है, लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस सेंटेंस, ऑफ दिस वर्ड। ओके, जैसे कि हमारे पास ये कोडर बाइट है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम इसे काउंट करें कि इसमें कितने कैरेक्टर हैं, तो इसके कितने कैरेक्टर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर है। बट जब हम इसको फोर लूप में इंडेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्म में वो दिखता है कुछ, जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो ज़ीरो की फॉर्म में, ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है उसको, और लास्ट कैरेक्टर 8 तक जाएगा, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब अगर हम टोटल कैरेक्टर का काउंट देखें वो 9 है, क्योंकि हम जब काउंट करना शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि कोडर बाइट का जो साइज़ है उसको -1 से रिफ्ट करना है, क्योंकि अगर हम 9 से शुरू करेंगे तो ये स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ वो आ जाएगा एक्सेप्शन। ठीक है, साइज़ इंडेक्स। तो इसके बाद हमें क्या करना है, 8 तक करना है। तो 8 कैसे होगा, साइज़ -1 करके, तो साइज़ कितना है, 9 - 1 8, तो ये ई कैरेक्टर को पिक करेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, str। अब हमें हार्ड कोड नहीं करना है कि मैं यहाँ कोडर बाइट करके डॉट करके माइनस करके कर रही हूँ। यहाँ पर स्ट्रिंग के पास हमारे पास एक ना लेंथ निकालने का फंक्शन होता है, तो ये यूज़ करेंगे हम -1, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ये कहाँ तक चलेगा, सेकंड पैरामीटर होता है फोर लूप का, कंडीशन, कि ये फोर लूप हमें कब तक चलानी है, राइट। तो इंडेक्स अब हमें कब तक चलानी है, जब तक कि
साइज़ जो है वो रिड्यूस होके 0 ना हो जाए, तब तक ही चलता रहेगा। जैसे 8 ग्रेटर दैन 7 है, 8 ग्रेटर दैन 7 ग्रेटर दैन 6 है, एज एंड सो ऑन। ऐसे हम रिड्यूस करते जाएंगे और उसको चेक करते जाएंगे जब तक 0 ना हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जब तक 0 ना हो जाए। अब 0 क्यों लिया, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर हमारा 0 रिप्रेजेंट करता है, राइट। और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है ये एक और की फॉर्म में चलता है, या तो ग्रेटर देन या इक्वल, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा फॉर लूप अंदर एग्जीक्यूट होगा, उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पर थर्ड पैरामीटर जो होता है वो होता है हमें जो भी उसकी वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करना है इंडेक्स को, या डिक्रीमेंट करना है, राइट, या कोई और लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम डिक्रीमेंट करेंगे क्योंकि हमें 8 को रिड्यूस करके 7 देन 6 5 4 3 0 तक जाना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें ये चीज़ अपेंड करनी थी, राइट। ई को टी के साथ अपेंड किया, फिर वाई के साथ किया, बी के साथ किया। अभी हम ये वाला एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे रिज़ल्ट, जिसको इनिशियली एम्प्टी रखेंगे, कुछ नहीं होगा उसके पास, और इसको मैं बाहर ले लेती हूँ फॉर लूप के, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली इसको अपेंड करते रहना है। स्ट्रिंग को अपेंड करने का क्या लॉजिक होता है, स्ट्रिंग प्लस कर दो उसको अब नेक्स्ट करेक्टर को, तो वो अपने आप अपेंड होता रहेगा, ठीक है। प्लस अब नेक्स्ट करेक्टर, अब भी एम्प्टी है, नेक्स्ट करेक्टर क्या होगा, str डॉट एक फंक्शन होता है कैर एट, उसमें हमें इंडेक्स पार्ट्स करना होता है, वही इंडेक्स को वो पिक करता है। अभी हम इसको ना ड्राई रन करके देखेंगे, फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। और हमें रिज़ल्ट को प्रिंट करना है, एट द एंड रिटर्न करना है। रिटर्न होके वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, रिटर्न होके वो वैल्यू यहाँ आएगी और यहाँ से सिस्टम आउट डॉट प्रिंट से वो प्रिंट हो जाएगी, ओके। तो पहले हम इसको रन करके देखते हैं, रन कोड, आई लव कोड रिवर्स हो रहा है या नहीं। तो ये चल रहा है, ठीक है। अब हमें इसे ड्राई रन करना है। तो पहला कैरेक्टर क्या था, पहला जो हमने एग्जांपल लिया वो क्या था, कोडर बाइट, ठीक है। कोडर बाइट का साइज़ कितना है, इसका साइज़ था 9, 9 माइनस 1 8। तो हमारे पास इनिशियली इंडेक्स कितना आया, 8, ओके। उसके बाद हम चेक करते हैं कंडीशन, क्या 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस ये है। तो अगर द कंडीशन इज़ ट्रू, इसका मतलब कि हम स्टेटमेंट 10 को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेटमेंट 10 क्या है, स्टेटमेंट 10 है रिज़ल्ट इक्वल टू रिज़ल्ट, जो कि हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, प्लस स्ट्रिंग का कैर एट इंडेक्स, मतलब कि जो स्ट्रिंग है कोडर बाइट, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ बस। कोडर बाइट का जो कैरेक्टर है कैर एट इंडेक्स 8 पे जो पड़ा है उसको उठा लो। 8 पे क्या पड़ा है, 8 पे पड़ा है ई, ओके। तो यहाँ पर अपेंड हो जाएगा ई। अब इसके लिए ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता, ये सिंपली, ये मैंने आपको करके दिखाया था, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ई आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, ई। अब अगेन इसका जो फोर लूप का ये इंडेक्स डिक्रीमेंट होगा, क्योंकि फोर लूप ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। तो इंडेक्स कितना है, इंडेक्स 8 था, 8 माइनस 1, माइनस माइनस का मतलब होता है एक हमें डिक्रीमेंट करना है, 8 माइनस 1 इज़ 7, ओके। अब इंडेक्स 7 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर आगे दोबारा से कंडीशन चेक की, 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, डैट मीन्स ये है, ये ट्रू है, तो ये अंदर जाएगा, स्टेटमेंट नंबर लाइन नंबर 10 ये एग्जीक्यूट होगा। अब रिज़ल्ट कितना था हमारे पास, ई को अगर दोबारा से हम प्लस करके फिर करेंगे कोडर बाइट, स्ट्रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कोडर बाइट डॉट कैर एट 7, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू अब कितनी हो गई, 7 में हम देखेंगे कौन सा करेक्टर है, 7 में है टी, तो यहाँ पर आ जाएगा टी अपेंड होके। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला प्लस का सिंबल नहीं आता इसमें, ऐसे सिंपली ये कंकैटिनेट होता है। अब दोबारा से इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। 6 अब चेक होगा, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ है, ये ट्रू हो रही है, लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगा। रिज़ल्ट की वैल्यू अब क्या स्टोर हो चुकी है, ई टी प्लस क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग कोडर बाइट डॉट कैर एट 6 पे क्या पड़ा है, 6 पे हमारे पास y पड़ा है, यहाँ पर आ जाएगा y, ये प्लस सिंबल यहाँ से नहीं रहेगा, ये कंकैटिनेट होके ऐसे दिखेगा। और ऐसे ही करते करते हमें इसका डिक्रीमेंट करके 5 पे सेम एग्जीक्यूट करना है, 4 पे सेम एग्जीक्यूट करना है,
पे सेम करना है, 2 पे सेम एग्जीक्यूट करना है, मतलब सारे स्टेटमेंट उसको कंडीशन चेक करना है, ये स्टेप बाय स्टेप। और लास्ट में 1 में एंड देन 0। फॉर एग्जांपल अब 0 आ गया, डिक्रीमेंट हो गया यहाँ पर। अब देखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, दैट मीन्स कंडीशन ट्रू हो रही है, लाइन नंबर 10 एग्जीक्यूट होगा। अब तब तक हमारे पास हमारी स्ट्रिंग ऐसी दिखेगी नई वाली, YBREDOC ओके। अब मैंने पूरा आपको एग्जीक्यूट करके नहीं दिखाया क्योंकि आप खुद से इसे प्रैक्टिस कर सकते हो और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, 0 आ गया, 0 रिज़ल्ट प्लस कोडर बाइट का कैर एट इंडेक्स 0 पे जो है उसको पिक कर लो। 0 पे क्या है, C है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस C। तो यहाँ प्लस का सिंबल नहीं आएगा, हमारे पास एक रिज़ल्ट ये प्रिपेयर कर लेंगे हम। अब उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स फिर से डिक्रीमेंट होगा, 0 - 1 कितना हो जाएगा, -1। अभी कंडीशन चेक होगी, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, इसलिए ये वाला जो हमारा पास बॉडी है फॉर लूप की वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सिंपली हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट क्या है हमारे पास, ये वाला सी, ओके। इसके बाद रिज़ल्ट को जब हम यहाँ करेंगे तो ये वाली चीज़ जब कॉल होगी, इसके बाद रिज़ल्ट यहाँ पर आएगा और ये सिंपली इसको प्रिंट कर देगा, ओके। इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ लॉग को, हम ये रन टेस्ट केस करके देखते हैं। अब मैंने कोडर बाइट के साथ इसको करके देखा, आप आई लव कोड के साथ इसको ड्राई रन करो जैसे मैंने किया। इसको सबसे पहले आई लव कोड को आप इस फॉर्म में रख सकते हो, ठीक है, इसको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। उसके बाद आप 1 बाय 1 इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो हम लोग रन करते हैं टेस्ट केस, यहाँ पर 2 टेस्ट केस है, देखते हैं ये पास हो रहा है या नहीं। तो हमारे टेस्ट केस यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो और मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।